चलो तो देखिए हमारा जो आज की क्लास होगी वो बलवन के ऊपर होगी, जैसा कि अभी हम पढ़े भी हैं। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, चूंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अंतर्गत जो सबसे शक्तिशाली शासक हैं बलवन, आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना है जो बलवन है उनकी अवधि है 1265 से लेकर 1287, जो आपके प्रॉपर याद होना चाहिए। ठीक है, बलवन का पूरा नाम आपको याद रखना है, गियासुद्दीन बलवन है, और उन्हें बेहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा बलवन को क्यों दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों बलवन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है, तो देखिए इसमें सारे पॉइंट्स हम कवर कर जाएंगे अगर आपने सही तरीके से सुना। अरे यार जाना तो चले जाओ यार, डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, ध्यान से सुनना, एक मिनट। बलवन दिल्ली सल्तनत के या कह दो गुलाम वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मंगोलों से बाहरी आक्रमण से रक्षा हेतु और अंदर के विद्रोहों से शांति हेतु एक केंद्र में बड़ी और स्थायी सेना रखी। समझ रहे हैं, चूंकि उन्होंने एक दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था उसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे पहले के जो भी शासक रहे, उदाहरण के लिए रजिया सुल्तान हैं, इल्तुतमिश हैं, नासिरुद्दीन महमूद हैं, किसी भी शासक ने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया। एकमात्र बलवन ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने बाहरी आक्रमण को देखते हुए और आंतरिक विद्रोह को देखते हुए केंद्र में एक बड़ी सेना रखी ताकि अपने साम्राज्य की रक्षा की जा सके। तो इसीलिए ये कार्य, और साथ के साथ ध्यान से सुनना है, रक्त एवं लोह की नीति यानी कि जो बलवन के द्वारा अपनाई गई। अब ये क्यों अपनाई गई, क्योंकि बलवन इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, बहुत ध्यान से सुनना, बलवन इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि साम्राज्य की जो रक्षा है वो तलवार के बल पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने रक्त एवं तलवार की नीति को अपनाया। समझ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति निर्मम रूप अपनाया, यानी कि एक शुद्ध हिंदी में जो इसका वास्तविक अर्थ होता है रक्त एवं लोह की नीति का, अपने शत्रुओं के विरुद्ध निर्मम नीति। निर्मम यानी कि ममता, जिसके हृदय में ममता ना हो। कई बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है निर्मम नीति अपनाई, और ये नीति कहीं ना कहीं हद तक कामयाब भी रही। इसी कारण चूंकि एक तो ये वाला जो मैंने बताया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए बड़ी सेना रखी, और साथ ही साथ अपने दुश्मनों के प्रति निर्मम नीति, जिसको रक्त एवं लोह की नीति कहा गया, वो अपनाई। इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण इन कार्यों के कारण, इन व्यवस्थित कार्यों के कारण या अपने साम्राज्य की एक रक्षा के कारण, ऐसे कार्यों के कारण ही बलवन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। ध्यान से सुन लें, इसी कारण बलवन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। इसके बाद मैंने बात की थी राजत्व सिद्धांत, जैसा कि लिखा हुआ है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप। सबसे पहले तो याद रखना है स्टूडेंट के जो राजत्व का जो सिद्धांत है वो बलवन के द्वारा दिया गया। क्या था, बहुत ध्यान, अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लिया ना, तो ये मान के चलो कि आगामी जितनी भी परीक्षा होनी है यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा फिर बिल्कुल भी। ये जो राजत्व का सिद्धांत था ये बलवन ने दिया, पहली बात। दूसरा, अच्छी तरीके से ये याद रखना है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत बलवन ने कुछ बातें रखी। वो क्या थी कि पहली तो ये कि जो शासक होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, पहली बात। दूसरा, शासक को शासन करने की शक्ति ईश्वर से मिलती है, ये बात बलवन का कहना था। दूसरी बात। तीसरा, शासक का निरंकुश होना अनिवार्य है,
यानी कि उस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। और चौथी बात ये बताई थी इन्होंने बलवन ने इस सिद्धांत के अंतर्गत या इस थ्योरी के अंतर्गत कि उसको स्वेच्छाचारी होना चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। तो आपको इतना याद रखना है, परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा कि राजत्व का सिद्धांत देने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे? बलवन थे। किस वंश से संबंध रखते थे? गुलाम वंश से संबंध रखते थे। ये बात याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं स्थापत्य की बात करता हूँ तो इन्होंने सिर्फ एकमात्र जो इनका सर्वोत्कृष्ट नमूना है स्थापत्य का, वो याद रखना है लाल महल, जो कि दिल्ली में बनवाया, याद रखना। और उसको बलवन का महल भी कहा जाता है। तो ये कई पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।